हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिएटिव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिएटिव्स। ज्ञान क्रिएटिव्स के आज के एपिसोड में मैं जो लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो हर व्यक्ति को आना अनिवार्य है, क्योंकि आज के जनरेशन में बैंकिंग फ्रॉड्स बहुत सारे हो रखी हैं और लोगों को जानकारी नहीं है कि नेट बैंकिंग क्या है और नेट बैंकिंग की क्या क्या सुविधाएं आप उठा सकते हैं और किन किन सुविधाओं से आप वंचित हैं। वो सारी सुविधाएं आज हम यहाँ पे सीखेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। और नेट बैंकिंग जो यूज करने वाले व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से गलत यूज करने से बचेंगे वो इस वीडियो में सारे सीखेंगे। और किस प्रकार के स्कीम यहाँ पे हो रहे हैं भारत में, वो सारे स्कीम की डिटेल्स हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, आए दिन कोई ना कोई मैसेज या कोई लिंक शेयर करके अच्छे व्यक्ति का जो हार्ड अर्निंग मनी है वो लॉस्ट हो जाता है या कोई चुरा लेता है, लिंक के जरिए आपकी हैकिंग कर लेता है। तो वो सारे हैकिंग की जो डिटेल्स हैं, किस प्रकार से हम उन फ्रॉडों से बच सकते हैं, आज हमारे वीडियो में आप सीखेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम अपनी टॉपिक को चलते हैं। और हम टॉपिक जाने से पहले आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को और चलते हैं। और आज का टॉपिक हमने ले रखा है नेट बैंकिंग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम नेट बैंकिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन को आपको डिटेल्स वाइज बताने के लिए। मैंने हेडलाइंस भी लिख रखा है, देख सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। नेट बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हैं आप, इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इस बैंकिंग की डेफिनेशन अगर हम कह सकते हैं तो इस इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंकिंग का जो टास्क होता है, इंक्लूडिंग मनी ट्रांसफ़र, क्रिएटिंग फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड ट्रैकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड टू विजिट ए फिजिकल बैंक ब्रांच। ओके, तो आप जो है इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से, इनकी मदद से आप है सो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं और अपने पैसों की जो ट्रांजैक्शन आपने कर रखी है उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं प्रत्येक डेज का। और ये जो सारे आप सुविधा आप उठा सकते हैं विदाउट बैंक में गए हुए। बैंक में आप फिजिकली तौर पे जाइए मत, और अपने मोबाइल के जरिए या अपने लैपटॉप के जरिए आप सारे इस प्रकार की सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं। इस लाभ को उठाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नेट बैंकिंग करने से, यूज़ करने से पहले इसके कुछ नियम हैं जो आपको बता देता हूं। कि सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव मोड में होना चाहिए, एक्टिव बैंक होना चाहिए, ठीक है। और जिस इंसान को या जिस व्यक्ति को इस इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा लेना है वो सबसे पहले जा कर के बैंक में जाइए और वहाँ जा कर के एक फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का एक फॉर्म भरना पड़ता है। वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लीजिए। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन करने से आप जो है नेट बैंकिंग की जो सुविधा है सारे आप अपने नंबर पे उठा सकते हैं, ठीक है। वो नंबर आपके जो मोबाइल नंबर पे, उसी में आपको पूरा एक्टिवेट कर देगा आपके नंबर पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के जो फीचर्स हैं, क्या क्या आप उसके जरिए कर सकते हैं, क्या क्या उसमें अन्य सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं को हम यहाँ पे देखेंगे और विस्तार पूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि द following are some of the features of net banking that make this electronic system so popular। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं सो देखिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं नेट बैंकिंग allows convenient access to a variety of banking services, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, कस्टमर्स कैन इजीली चेक अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जो मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने अकाउंट में बैलेंस को और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को, जो आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है उसको आप पूरे अच्छे से देख सकते हैं। अपने अकाउंट की बैलेंस की मेंटेन भी कर सकते हैं। तमाम तरह की बैलेंस से रिलेटेड इंक्वायरी आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऑनलाइन बिल पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफर्स आर सिंपल एंड एफिशिएंट, राइट। ओके, तो आप जो है ऑनलाइन बिल पेमेंट भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग थ्रू, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सिंपल कर सकते हैं और आराम से इजीली मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेट बैंकिंग प्रोवाइड्स ए स्क्वायर सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, राइट। ओके, नेट बैंकिंग जो होती है आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में मतलब सिक्योर है, मतलब कि उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सेफली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फोर्थ है
कस्टमर्स हैव इनइक्वल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स फॉर देयर अकाउंट। जो कस्टमर्स के पास होता है एक लॉगिन आईडी भी होती है और पासवर्ड्स होता है, जिसके कारण वो अपने अकाउंट को खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेट बैंकिंग एनेबल्स कस्टमर्स टू अप्लाई फॉर लोन्स और इंश्योरेंस ऑनलाइन। ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर नेट बैंकिंग नहीं होता था तो लोग जा करके बैंक में फिजिकली तौर पे जाते थे और वहाँ फॉर्म भर के अप्लाई करते थे कि हमें लोन चाहिए, हमें पर्सनल लोन चाहिए या होम लोन चाहिए या कार लोन चाहिए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी करनी पड़ती थी। मगर आज की जो दौर है हमारी, जो जिस प्रकार की जनरेशन चल रही है, उस जनरेशन में नेट बैंकिंग के थ्रू आप घर बैठे आप लोन और इंश्योरेंस की सुविधाएँ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कस्टमर्स कैन मैनेज देयर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड अपडेट एड्रेसेस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। कस्टमर्स जो होते हैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स की जो अपडेट्स हैं, कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड में अगर यदि अमाउंट को डिडक्शन नहीं हो रही तो आप ऑनलाइन घर में बैठे ही डिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इजी टू ब्लॉक ए कार्ड और अपडेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रेसेस थ्रू नेट बैंकिंग। ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होती थी दोस्तों कि अगर हमें अपने अकाउंट में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं या अपनी गांव की एड्रेस चेंज करानी होती है या अपने गांव में रहते थे, बाद में आप सिटी में जाकर रहने लगे, तो सिटी में जाने के बाद आपके अकाउंट में जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को चेंज करने के लिए आपको बैंक की चक्कर काटने पड़ते थे। वो अभी चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के अपने कार्ड में जा कर के अपने प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो पूरे विस्तार पूर्वक हम यहाँ पे सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, द फ्लोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ नेट बैंकिंग दैट मेक इट एन ऑब्वियस चॉइस फॉर ऑब्टेनिंग बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन, राइट। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो देखिए क्या क्या बैंकिंग है। देखिए, नेट बैंकिंग इज अवेलेबल 24/7। नेट बैंकिंग क्या है कि जैसे पहले क्या होते थे बैंक में कि आदमी एक परेड होता था कि भाई 10 बजे बैंक खुलेगी और शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। मगर इसमें क्या है, नेट बैंकिंग जो 24/7 आप 24 घंटे और 7 दिन कंटिन्यू, ये मतलब क्या होता है, ये 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे और 7 दिन आप कंटिन्यू इसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी। इट अलाउज फॉर एजी फंड ट्रांसफर्स। ये क्या करता है, आपकी फंड ट्रांसफ़र करने में बहुत इजीली से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है, इट ऑफर्स कन्वीनियंस ऑफ कंडक्टिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। ये जो है आपके ट्रांजेक्शन जब होती हैं तो इसमें जो ऑफर्स आते हैं वो बैंक के थ्रू भी आते हैं। ठीक है, उसमें सारे सुविधा आपको मिल जाएंगी। ऑफ़र करने पे जब आप ट्रांजेक्शन करें तो कुछ ऑफ़र भी बैंक देती है। ठीक है, कस्टमर्स कैन ईजिली ट्रैक देयर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री विद जस्ट ए फ्यू क्लिक्स। कस्टमर्स जो होते हैं ट्रांजेक्शन अपने हिस्ट्री को आप अपने घर बैठे ही और अपने मोबाइल के ज़रिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन किया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कब अपडेट हुआ है और कब सेंड किया, कितना टाइम पे सेंड किया। आप एवरी मोमेंट्स का डिटेल्स आप अपने हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग इज ए सिक्योर एंड रिक्वायर्स ए पासवर्ड फॉर एक्सेस। ओके, नेट बैंकिंग क्या करता है, जब आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है जिससे आपकी अकाउंट जो है हैक नहीं होता और आपके मतलब कि दूसरे से बचने के लिए, जो आजकल फ्रॉड चल रही हैं उससे बचने के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है कि आप पासवर्ड अपना किसी को नहीं बताएं, इसको गुप्त रखें ताकि नेट बैंकिंग अच्छे से सुरक्षित यूज़ करें। Non-financial activities such as ordering a checkbook, checking account balance and obtaining a passbook can be easily done through net banking, right? Okay? ये जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आप चेकबुक की डिमांड जो पहले करते थे तो जा करके बैंक में फिजिकली एक्टिवेट करके फिजिकली जाते थे वहाँ पे, और नेट बैंकिंग पहले नहीं होती थी तो आप फिजिकली जा करके चेकबुक का अप्लाई करते थे, वो फिर 1 महीना लगाते थे। अकाउंट बैलेंस चेक करना है तो पासबुक ले जाइए, वहाँ अपडेट कराइए कितना अमाउंट है, फिर चेक करते थे प्रिंट आउट पे निकाल करके। मगर आजकल की जो वो पुराने ज़माने की संस्था थी वो सारे कुछ धीरे धीरे बंद हो रही दोस्तों। आजकल क्या है, घर बैठे आप चेकबुक की अप्लाई कर सकते हैं, अपने अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और पासबुक भी अपडेट करवा सकते हैं आप। ठीक है, अब इसकी कुछ देखिए, हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। ठीक दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। एक कहावत नहीं सुना है आपने, एक कहावत सुना होगा संस्कृत में कि अति सर्वत्र वर्जते,
ठीक है। ए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मलेस फॉर ह्यूमन बींग्स, इज दैट क्लियर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ नेट बैंकिंग। भाई किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन, एक सीमा बनाई गई है, तो इस सीमा में क्या क्या चीज़ आते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ नेट बैंकिंग आर एज अंडर, देखिए क्या क्या है सीमाएं, देखिए नेट बैंकिंग में बी चैलेंजिंग फॉर दोज हु आर न्यू टू यूजिंग इट। नेट बैंकिंग उन व्यक्तियों के लिए एक चैलेंजिंग है जो व्यक्ति नया नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। सेकंड आता है इन इंटरनेट कनेक्शन इज नेसेसरी टू यूज़ द ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन 100% होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यू कांट डू एनीथिंग प्रोसेस ऑफ रिलेटेड ऑफ ट्रांसफ़र या ट्रांजैक्शंस या बैंक बैलेंस चेक करना आप नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत अनिवार्य है, इनके बिना आप ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। थर्ड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली चेंज पासवर्ड्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द बैंक अकाउंट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हैकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज में बी रिक्वायर्ड एवरी 2 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं आपको पहले बताया था कि जो पासवर्ड जो आपको बैंकिंग के द्वारा दिया जाता है स्टार्टिंग में, आप क्या कीजिए प्रत्येक 2 महीना में उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। और उसको अपने माइंड, मैं तो कहता हूँ कि इसको अपने माइंड पे बिठा लीजिए, ठीक है। और नहीं अपने कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि अपने एटीएम कार्ड पे ही अपना लॉगिन पासवर्ड या पिन नंबर लिख के रख लेता है। ये सब गलत बातें हैं, अपने माइंड पे रीड करिए, नहीं तो कभी आपका एटीएम गुम हो गया, ठीक है, तो उस वक्त क्या होंगे आपके पैसे सारे गायब हो सकते हैं। जो आपके हार्ड अर्निंग मनी है वो तुरंत इजीली गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू रजिस्टर फॉर ए नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग करने के लिए आप रजिस्टर कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो भी इस व्यक्ति नेट बैंकिंग इस्तेमाल करना चाहता है वो क्या करेंगे, बैंक में जो आपके नियरेस्ट बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, जैसे किसी का अकाउंट SBI ब्रांच में है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में है, किसी का HDFC में है, तो वहाँ पे विजिट करें, बैंक में फिजिकली तौर पे विजिट करें। वहाँ एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ फॉर्म भरिए, ठीक है। और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट बैंक के द्वारा डॉक्यूमेंट हैं उस पर भरिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, आधार कार्ड से लिंक कीजिए, और आपको वहाँ से आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है, बैंक आपको एक कस्टमर ID दे देगा और एक आपको पासवर्ड दे देगा, जिसकी सहायता से आप नेट बैंकिंग की सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि जब इतनी सुविधाएं हैं तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ फ्रॉड भी होंगी। आइए हम अभी अपने गुण को सुन लिया होगा, ठीक है, जितने भी गुण थे आपने सुन लिया। अब आपको हम बताते हैं अवगुण कितने हैं, ठीक है। गुण तो हर कोई जानता है, ठीक है, मगर अवगुण भी सुन लीजिए। अवगुण कितने हैं सो देखिए, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स एंड हाउ यू कैन सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम देम, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि डिजिटल बैंकिंग जो फ्रॉड हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि आजकल जो डिजिटल है जितने फास्ट हुए हैं ना, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड कितने प्रकार के हैं ये आप देखिए। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड के प्रकार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स, टाइप्स ऑफ डिजिटल फ्रॉड्स, ठीक है। अगर गुण है तो अवगुण भी होंगे, ठीक है भैया। चलिए फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है देखिए, लर्न अबाउट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बैंकिंग स्कैम्स, राइट, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, फिशिंग फोन कॉल स्कीम। क्या है भैया ये देखिए, फिशिंग फोन कॉल स्कीम क्या है। Scammers use a phone call to get out sensitive information like your login details, username, transaction passwords, cards, pins, OTPs, CVS, URNs, greet card values, or personal data like your birth date or mother's maiden name.
तो इस बात से आप क्या समझें? ये समझने की बात यह है कि देखिए, जो स्कैमर्स होते हैं, जो स्कीम करने वाले होते हैं, वो फ़ोन कॉल करके आपका यूज़र नेम जान लेता है, या आपकी मम्मी का नाम जान लेता है, या आपका पर्सनल डाटा है कहीं से शेयर हुआ वो पता कर लेते हैं। फिर आपको फ़ोन कॉल करके आपको बताते हैं कि आप है सो एक एसएमएस कर देगा या आपको फ़ोन कर देगा, बोलेगा भैया आपका ये लॉटरी निकला है, या आपका ये आईडी है, इसका सीवीवी नंबर बताइए, इसका जो 16 डिजिट का नंबर है वो बताइए। जैसे आप बताते हैं और सीवीवी बताते हैं, आपके अकाउंट से सारे पैसे खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात से आप हमेशा सावधान रखिएगा, जो भी अनऑथराइज्ड कॉल आते हैं उससे सावधान रहिए। सबसे पहले ये बात है। और सबसे पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ कि कोई भी बैंकिंग सर्विसेज आपको फ़ोन करके नहीं देता है। ठीक है, और कोई भी बैंकिंग सर्विसेज आपसे ये ओटीपी पिन सीवीवी नहीं मांगता है। ऐसा अगर मांगता है तो सीधे बैंक को बोलिए कि भैया ठीक है रुकिए, हम आपके बैंक में ही आते हैं। ठीक है, ताकि आप बच पाएँ, आपकी जो हार्ड वेटिंग मनी है वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या है ये? फिशिंग ईमेल स्कैम। ये भी बहुत सारे आजकल स्कैम हो रहे हैं। होता क्या है कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट के विजिट में जाते हैं, वेबसाइट में एक ईमेल आ जाता है, आपके जीमेल में एक मैसेज आ जाता है एक वेबसाइट के जरिए, बोलते हैं आपने कुछ लॉटरी जीता है, आपका ये, जैसे अभी कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति का एक स्कीम चल रहा था। ठीक है, उसमें स्कैम या उसमें लॉटरी सिस्टम चलता है, क्या आपने 25 लाख जीता है, ये आपका क्या कहते हैं, वेबसाइट एक लिंक भेज देता था। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसमें जैसे अपना पर्सनल डाटा डालेंगे आप, या बैंक का डाटा डालेंगे, आपका अकाउंट से पूरा पैसा आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिशिंग से मतलब ही होता है कि आपको लालच दिया जा रहा है भैया। ठीक है, आपको लालच दिया, जैसे मछली में दाना फेंका जाता है मछली को फंसाने के लिए, उसी प्रकार से आपको दाना दिया जाता है। ठीक है, और ट्रस्टेड वेबसाइट से दिया जाता है, जिससे आपको झूठा भी नहीं लगेगा यार ये कंपनी वाला है, ये ठग के नहीं जाएगा, और आप उसी वक्त आप उससे ठगा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्पीयर फिशिंग। ये क्या होता है कि आप जब भी ईमेल के जरिए वो मैसेज भेजता है और जब ईमेल आपने रिप्लाई देते हो तो उसमें एक मालवेयर होता है। ठीक है, वो मालवेयर जो होता है उससे आपको पूरा क्या करता है कि आपकी पूरी लिंक के जरिए आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले लेता है, और ईमेल के जरिए आपकी बायोडाटा जो बैंक से लिंक है ईमेल, उससे आपकी पर्सनल डाटा पूरा हैक कर लेता है और आपके अकाउंट पे खतरा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, इस सब पे सावधान रहिएगा। चौथा है स्किमिंग एटीएम स्कैम। ये बहुत आजकल चल रहा भैया। ये देखिए, ये जो चोरों के दिमाग है ना भैया, बहुत तेज होता है। सही कहते हैं, चोर के 84 बुद्धि। ठीक है, इस बात का खास करके मैंने कई देखा है, कई लोगों के कंप्लेन मैंने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि किसी के एटीएम से पैसा निकल गया, किसी एटीएम के बार बार पैसा आ रहा है, पेमेंट बन रहा है उनका 60,000 पेमेंट बन रहा है, 50,000 पेमेंट बन रहा है, और प्रत्येक महीना उसका 20,000 रुपया 30,000 रुपया 1 साल से निकल रहा है। और वो गरीब इंसान या मंदबुद्धि इंसान हम कह सकते हैं, उसको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है, या वो डेली प्रत्येक महीना क्या करता है, वो 10,000 15,000 प्रत्येक महीना निकाल रहा है, या कभी कभी जैसे इसके अकाउंट में मोटा रकम आया तो सीधे एक ही बार में पूरा गायब कर दे रहा है। ये होता क्या है, जो स्कीमिंग है एटीएम स्कीम, ये आपको बता देता हूँ कि ये जब हम एटीएम में जब एटीएम घुसाते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे क्या होता है कि वहाँ पे उनका एक स्कैमर टाइप का एक कार्ड स्लॉट होता है एटीएम में। आप ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का, वो वहाँ पे फीड कर देता है और वहाँ पे कैमरा छोटा सा लगा देता है, जिससे क्या करता है कि आपकी जो पिन है, पिन दबाते हैं, पहले तो वो एटीएम को स्कैन कर लेता है, उसमें जो स्कैमर लगा हुआ है वो आपके एटीएम को पूरा स्कैन कर लेता है, पूरे डाटा को पूरा हूबहू बना लेता है। दूसरी बात, जो पिन है वो आपका वहाँ पे कैमरा जो लगा हुआ है वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, अब वो उसकी क्या करता है, कॉपी बना लेता है एटीएम का, आप ही के नाम से एटीएम बना लेगा, आपको पिन जो आपके पास है वही पिन सेम यूज़ करता है।
ठीक है, और फिर आपके अकाउंट से वो खेलना शुरू कर देता है और आपके अकाउंट में जो भी पैसा ट्रांजैक्शन होता है वो निकाल लेता है ईजिली से, और आप उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि सारा डाटा आप ही का है। बैंक में भी जाइएगा तो आपको इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा आपको। 5वां है देखिए सिम स्वैप मोबाइल नंबर स्कैम। ये भी बहुत ज़्यादा आजकल दौर में चल रहा है। होता क्या है कि जैसे आपके अकाउंट में जिस सिम से आपने लॉगिन कर रखा है, ठीक है, जिस नंबर से आपने लॉगिन कर रखा है बैंक डाटा में, उसी से अगर यदि आप रजिस्टर जो आपका हो रखा है बैंक का, उसी में मैसेज आ रहा है, OTP मैसेज आ रहा है, ठीक है, और अगर यदि वो सिम या मोबाइल आपका गुम हो जाए, ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास मोबाइल है, उसी से आपका लिंक है बैंक से, और वो मोबाइल गुम हो जाए या सिम आपका कहीं गिर जाए और किसी मतलब आपराधिक व्यक्ति के हाथों में लग जाती हैं, तो वो यूज़ कहाँ करता है, वो क्या करता है, आपकी तमाम जो बैंकिंग डिटेल्स है या आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन है वो ले लेता है और आपके मोबाइल या सिम की मदद से आपके सारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है वो बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। तो जब भी आपको दोस्तों बता देता हूँ कि अगर इस प्रकार से आपकी मोबाइल नंबर चोरी होती है, मोबाइल चोरी हो जाती है या सिम कहीं गिर जाता है या गुम हो जाता है, तो आप तुरंत सिम कार्ड को वहीं पे लॉस्ट का एक FIR करा दें और उसको बंद करा दें, ठीक है। सिम को जितना जल्दी बंद कर सकें, मोबाइल को जितना जल्दी बंद कर सकें, आप इस तरह की घटनाएं से आप बच पाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा। 6ठा है स्मिशिंग SMS स्कैम। ये भी बहुत आजकल चल रहा है, ठीक है। सीधे किसी बैंकिंग का वेबसाइट यूज़ करके सीधे बोलेगा, या देखिए IPL जब चलता है या जैसे आपका हो गया अभी ICC वर्ल्ड कप चल रहा था, तो सीधे मैसेज आता है कि देखिए आपने है सो ICC वर्ल्ड कप में 25 लाख रुपया जीत गए हैं, ये लिंक रहा, इस लिंक को आप क्लिक करें और अपना पैसा को बहुत इजीली तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल कीजिए, इस लिंक को दबाएं और विड्रॉल योर मनी। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे आपकी सारे कॉन्फिडेंशियल जो डाटा हैं उसके हैकर के पास पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और उसी लिंक के जरिए आपके अकाउंट को खाली कर देता है। तो जब भी इस प्रकार से SMS आपके मैसेज भेजा जाता है तो ऐसे गलत लिंक को आप क्लिक ना करें, ऐसे लिंक करने से बचें ताकि आपका जो हार्ड अर्निंग मनी है वो बच पाए। नहीं तो आप SMS आए और गलती से आपने क्लिक कर दिया और आपका पैसा अकाउंट से खाली, ठीक है। तो आप अनअवेयर जो मैसेज हैं उससे बचें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 आ गया, वेबसाइट स्पोइंग, फेक वेबसाइट स्कैम। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है भैया, ये बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। ये बहुत सारे होते हैं, डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। फेक डिटेल्स वो बना के रखते हैं, फ़ोटो किसी और का होता है, लोगो किसी और का होता है, नाम किसी और का, अच्छे व्यक्ति का नाम यूज़ कर लेते हैं हैकर्स, ठीक है। और आपको ऐसे फ़ोटो दिखा करके अपना वेबसाइट में विजिट कराते हैं और वहाँ पे विजिट करने के बाद आप सोचते हैं कि ये वेबसाइट बिल्कुल ट्रस्टेड है, ओरिजिनल है, ठीक है। और व्यक्ति का फ़ोटो देख के नहीं लगता कि गलत है, वो पूरा हूबहू किसी का कॉपी करके बना के रखता है, और जैसे उसकी वेबसाइट में आप एंट्री करते हैं वो आपके पूरे पर्सनल डाटा को एक्सेस कर लेता है और आपके अकाउंट को खाली कर सकता है वो बहुत ईजिली से। तो कभी भी अनजान वेबसाइट को बिना समझे सोचे समझे ना छेड़ें, ठीक है, और विजिट ना करें, अन्यथा आपके अकाउंट से बैलेंस बहुत ईजिली से ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो हम 8वां में चलते हैं, ठीक है। मालवेयर अटैक, गैजेट वायरस अटैक्स। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल चल रही हैं, ठीक है, कोई है सो एप्पल का यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल जो खास करके जो एंड्रॉयड वाले हैं उसमें कोई सिक्योरिटी वर्जन उतना खास नहीं है, ठीक है। एप्पल में तो फिर भी हैं, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे वहाँ पेड के थ्रू यूज़ करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सिक्योर हैं, सॉफ्टवेयर वहाँ पे सिक्योर हैं। मगर एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस सब प्रकार के जो वायरस अटैक हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मालवेयर अटैक होता है। जैसे क्या होता है कि जो आप वहाँ कोई एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं
उससे क्या होता है कि आपके वहाँ पे मोबाइल नंबर मांग लेता है, या आपके ईमेल मांग लेता है, या आधार कार्ड नंबर कहीं मांग लेता है, ठीक है, पान कार्ड नंबर मांगता है। आप जैसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको यूज़ करने के लिए अपने पर्सनल आईडी या डिटेल्स को वहाँ भरते हैं, वैसे ही आपकी पूरी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और आपकी पर्सनल डाटा उस वायरस या उस एप्लीकेशन के ज़रिए वो ले लेता है और आपके अकाउंट से पूरी पैसे को ईज़िली निकाल लेता है और आपका मोबाइल ही हैक हो जाता है। उस मालवेयर की वजह से आपका मोबाइल भी काम नहीं करेगा, उसके एक अटैक के कारण, मालवेयर की वजह से। अक्सर आपने देखा होगा मोबाइल हैंगिंग करना या मालवेयर अटैक आते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूज़ ना करें। जो आपके गूगल प्ले स्टोर में जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है उसको यूज़ करें। जो थर्ड पार्टी हैं, जैसे देखिए एप्लीकेशन आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप एक थर्ड पार्टी होता है गूगल में जाकर के, थर्ड पार्टी का भी होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। मगर थर्ड पार्टी वाला मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है। आप जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसको वहाँ से यूज़ कीजिए। अब हम आपको बता देते हैं बचने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले आपको ये सब तो दिखा दिया, आप देखिए यहाँ पे बचने के उपाय क्या है भैया। हर चीज़ का तो सॉल्यूशन होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है, तो उससे भागना नहीं है। जहाँ पे समस्या है वहीं पे उसकी सुझाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सुझाव, सो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप जो हैं एक विजिलेंट की तरह रहिए, ठीक है, बिल्कुल जासूस की तरह रहिए। आप अपने अकाउंट को चेक करते रहिए, बिल्कुल बैंकिंग को, अपने ऑनलाइन को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कीजिए। कहीं एटीएम, ओटीपी या अपना नंबर कहीं शेयर मत कीजिए, गैर आदमी के पास शेयर मत कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, सो देखिए, नेवर शेयर यूज़र आईडी, पासवर्ड्स, ओटीपी, पिन और एनी अदर कॉन्फिडेंशियल डाटा। मैं आपको पहले बता दें, कभी भी अपनी यूज़र आईडी, जो बैंक की जो यूज़र आईडी है नेट बैंकिंग की, या आप गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं तो उसके यूज़र आईडी हैं, पासवर्ड्स हैं, ओटीपी हैं या पिन है एटीएम का, और किसी भी अनजान व्यक्ति को या जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप शेयर मत कीजिए, अन्यथा आपकी कॉन्फिडेंस डाटा लीक होगी और आप अपने हार्ड अर्निंग मनी को खो देंगे, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, लॉस्ट और स्टॉलन क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स शुड बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली। मैं आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कहीं गिर जाता है तो आप बहुत तुरंत ही आप क्या कीजिए, एक नंबर वहाँ पे है, आपका टोल फ्री नंबर होता है, उसमें तुरंत फ़ोन करें। अब फ़ोन करके उनको सूचना दें कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड था इस वक्त मेरा गिर गया है, और आप है सो इमिडिएटली इसको ब्लॉक कर दें, ठीक है, अन्यथा मेरे ट्रांजैक्शन को पूरा रोक दें ताकि कोई बड़ा हादसा आपके यहाँ ना हो पाए। तो ये तुरंत करें। अगर किसी का डेबिट कार्ड गुम होता है, क्रेडिट कार्ड गुम होता है, तुरंत कॉल करें और उसको ब्लॉक करवा दीजिए, ठीक है। तीसरा चलते हैं, नेवर यूज़ ओपन पब्लिक वाईफाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल के दौर में क्या करते हैं लोग, जैसे रेलवे स्टेशन में लोग जाते हैं, वहाँ पे मिल रहा है फ्री वाईफाई, तो फ्री वाईफाई में वेबसाइट में क्लिक करते हैं और यूज़ करना शुरू करते हैं। वाईफाई अगर आप फ्री यूज़ करते हैं उसमें पासवर्ड नहीं होता है, मगर जब वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपके जितनी भी डाटा है वो हैक कर लेता है, ठीक है। जैसे उसका पब्लिक वाईफाई को यूज़ करेंगे, आपकी पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, क्योंकि वाईफाई जब आप यूज़ करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है और उसको आपके मोबाइल नंबर देंगे, आप उसको कैप्चा कोड डालेंगे, फिर वाईफाई को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे, वाईफाई को यूज़ करेंगे, आपकी पर्सनल डाटा सारे हैक हो जाएंगी और आपका अकाउंट किसी अन्य थर्ड पार्टी के पास पहुंचेगा और आपकी अकाउंट छू मंतर हो जाएगी। समझ रहे हैं। चौथा क्या है, डोंट रिप्लाई टू फिशी ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई मैसेज आती हैं या कोई टेक्स्ट मैसेज करता है कि आपकी लॉटरी लग चुकी है, आपको 5 लाख लोन निकाल सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो इस प्रकार के जो मैसेज आते हैं, आपको लुभाने वाले जो मैसेज आते हैं कि भैया आप आइए और है सो अपने मनी को डबल करा लीजिए, 10 दिन में आप है सो
2 गुना पैसा कर सकते हैं, या आपको 5 लाख ऐसे लॉटरी लगा है या 20 लाख लगा है। इस प्रकार की ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से बचें और गलत लिंक को क्लिक ना करें। ठीक है। 5वां है अबाउट विजिटिंग अनसेफ वेबसाइट्स एंड अनरिलायबल लिंक्स। आप कभी भी क्या होता है, जो अनसेफ वेबसाइट हैं, जो गलत हैं, जो अनट्रस्टेड वेबसाइट हैं, उसमें क्लिक ना करें और गलत लिंक पे क्लिक ना करें, ताकि आपका पर्सनल डाटा हैक ना हो पाए। ठीक है। नेवर अलाउ एनीवन टू रिमोटली एक्सेस योर लैपटॉप और पीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहना क्या चाहता है सो सुनिए। नेवर अलाउ एनीवन टू रिमोटली एक्सेस योर लैपटॉप और पीसी। कभी भी क्या कीजिए कि अपने मोबाइल, पर्सनल फ़ोन को या लैपटॉप या पर्सनल पीसी को किसी अन्य व्यक्ति को यूज़ करने ना दें। उनको पासवर्ड या उनको अपना पर्सनल डाटा उनको ना शेयर करें, ना दिखाएं उनको। अन्यथा आपके लैपटॉप से पर्सनल डाटा निकाल ली जाएंगे, आपके पीसेस निकाल ले जाएंगे, आपके साथ ब्लैकमेल भी हो सकता है और आपके अकाउंट को एक्सेस भी किया जा सकता है और आप ऐसो फिर रोड पे आ जाएंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इन घटनाओं से बचने के लिए आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा और समय समय पे आप एप्लीकेशन या अपने एंड्रॉयड को अपडेट करते रहिए और न्यूज़ के साथ अपडेट रहिए और नए नए आप विजिलेंट के तौर तरीकों को सीखते रहिए, ताकि आप अपने बैंकिंग सर्विसेज का आनंद ले पाएँ और आप जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं आजकल उससे बच पाएँ। तो मैं यहीं पे वीडियो को अंत करता हूं और मेरे वीडियो में अगर कोई व्यक्ति नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं यहीं पे अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।